Welcome guys. Today we will discuss disk scheduling algorithms part 4 in which I will explain you C-scan algorithm. अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे वीडियो के नीचे इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। So, introduction to C-scan algorithm. इससे पहले हमने स्कैन एल्गोरिदम डिस्कस किया था, तो चलिए पहले देख लेते हैं व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ स्कैन एल्गोरिदम। इन स्कैन एल्गोरिदम द डिस्क आर्म अगेन स्कैन द पाथ दैट हैज बीन स्कैन्ड आफ्टर रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन। एक बार जब हम हेड को किसी एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कराते हैं, यानी कि वो ट्रैक्स को स्कैन करना स्टार्ट करता है, और जब वो सबसे लास्ट वाले ट्रैक पर पहुंच के रिवर्स करता है तब भी वो हर एक ट्रैक को स्कैन करता हुआ आता है, जबकि वो उस ट्रैक को पहले ही स्कैन कर चुका है। तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी कि टू मैनी रिक्वेस्ट आर वेटिंग एट द अदर एंड। दूसरे एंड पर बहुत सारी रिक्वेस्ट जो वेट कर रही होती थी, उनका वेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता था। ये उस स्कैन एल्गोरिथम का ड्रॉबैक था। इसको आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक स्वीपर है, वो एक रोड को क्लीन करता हुआ जा रहा है। अब आप समझिए कि अगर इस स्वीपर ने इस रोड को क्लीन करना स्टार्ट किया है टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन, और ये इसको यहाँ स्कैन करता हुआ चला गया है, सबसे लास्ट वाले कॉर्नर पे जाने के बाद ये यहाँ से टर्न करेगा, और अगर टर्न करने पर ये दोबारा से इसकी क्लीनिंग करता हुआ वापस आता है लौट के, तो इससे क्या होगा? टाइम वेस्ट है, क्योंकि ये इस रोड को ऑलरेडी क्लीन कर चुका है। इन द सेम वे अगर आप अपने एग्जांपल से कंपेयर करें, तो हमने अगर हेड को एक डायरेक्शन में मूव कराया, यानी कि हम इधर की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते हुए चले जा रहे हैं, और जब सबसे लास्ट ट्रैक पे हम पहुंचते हैं और वहां से रिवर्स कराते हैं हेड को, तो वो दोबारा से इन सारी लोकेशन पे भी ट्रैक को स्कैन करता हुआ वापस आता है। अब उस स्कैनिंग में क्या होता है, जो दूसरे एंड पे रिक्वेस्ट वेट कर रही होती हैं, उनका रेस्पॉन्स टाइम इंक्रीज हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि उनका वेटिंग टाइम और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सी स्कैन एल्गोरिथम। चलिए देखते हैं। These situations are avoided in C-scan algorithm, in which the disk arm, instead of reversing its direction, goes to the other end of the disk and starts servicing the request from there. So, the disk arm move in a circular fashion and also known as C-scan, circular scan. So, C-scan algorithm में क्या होता है? इंस्टीड ऑफ कि हेड रिवर्स डायरेक्शन में मूव करके दोबारा से स्कैन करता हुआ है हर एक ट्रैक को, वो सीधा से अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है और फिर वहां से दोबारा से स्कैनिंग स्टार्ट करता है। मतलब आप इस एग्जांपल से समझ लीजिए, अगर ये स्वीपर एक बार राइट डायरेक्शन में मूव करता हुआ रोड को क्लीन करके सबसे लास्ट कॉर्नर में चला गया है, तो अब जब ये यहां से वापस आएगा तो ये इस रोड को दोबारा से क्लीन नहीं करेगा। ये क्या करेगा? ये झाड़ू को अपने सर पे रख के यहां से वापस आ जाएगा और सबसे लास्ट वाले इस अपोजिट कॉर्नर पे आएगा और दोबारा से इतना जो पोर्शन बचा हुआ था इसको दोबारा से साफ करेगा। यानी कि अगर इसी सेम डायरेक्शन में हम अपने हेड को कंसीडर करें, तो अगर हमारे हेड की इनिशियल पोजीशन यहाँ है और ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये यहां से सबसे पहले लास्ट तक, इस लास्ट कॉर्नर तक जाएगा सभी ट्रैक को स्कैन करते हुए, और यहां से स्कैन एल्गोरिदम में ये वापस रिवर्स करके सारे के सारे पाथ को दोबारा से स्कैन करता था। बट इन सी स्कैन एल्गोरिदम यहां से हेड डायरेक्टली दूसरे अपोजिट कॉर्नर पे आ जाएगा और यहां से दोबारा से अपनी स्कैनिंग स्टार्ट करेगा। तो सी स्कैन एल्गोरिदम का ये एडवांटेज होता है। इस एडवांटेज से जो रेस्पॉन्स टाइम है या जो रिक्वेस्ट टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है, और रेस्पॉन्स टाइम की अगर हम बात करें तो वो डिक्रीज हो जाता है। चलिए इसको हम एक एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। Consider a disk queue with request for input output to blocks of cylinders 98, 183, 41, 122, 14, 124, 65,
and 67. The C-scan scheduling algorithm is used. The head is initially at cylinder number 53, moving towards larger cylinder numbers on its servicing pass, and the cylinders are numbered from 0 to 199. सो सबसे पहले जो हमें सिलेंडर्स गिवन है वो 0 से 199 तक गिवन है. हेड की जो इनिशियल पोजीशन गिवन है हमें वो है 53, और हमें जो मूवमेंट स्टार्ट करनी है वो लार्जर सिलेंडर यानी कि लार्जर ट्रैक की ऑनवर्ड्स मूवमेंट स्टार्ट करानी है. तो चलिए सबसे पहले इसका डायग्राम हम प्लॉट कर देते हैं. आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें गिवन था हेड की इनिशियल पोजीशन हमें 53 लेनी है और टूवर्ड्स लार्जर सिलेंडर या लार्जर ट्रैक हमें मूव करना है. तो अगर हम इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में हेड की मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ट्रैक आएगा 65, देन 67, देन 98, देन 122, देन 124, देन 183. और इस एल्गोरिदम में भी आप देख सकते हैं हमें सबसे लास्ट ट्रैक जो यहाँ पे अवेलेबल है 199, वहां तक हेड को मूव कराना पड़ेगा. लेकिन इसके बाद ही इस एल्गो में चेंजेस स्टार्ट होते हैं. अब जब हम राइट में सबसे लास्ट ट्रैक तक पहुंच गए हैं तो इसके बाद स्कैन एल्गोरिदम में तो हम दोबारा से स्कैनिंग स्टार्ट करते थे, बट इन सी स्कैन एल्गोरिदम हम डायरेक्टली मूव करेंगे अब दूसरे एंड पे. यहाँ पे बीच में कोई भी स्कैनिंग नहीं होगी, कोई भी रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं होगी. तो अब हेड डायरेक्टली मूव कर जाएगा 0 पे, और 0 से ये अगेन रिक्वेस्ट को फुलफिल करना स्टार्ट करेगा. अब रिक्वेस्ट हमारी सिर्फ 2 पेंडिंग है, एक 14 एंड 41. तो सबसे पहले ये 14 रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा, देन 41 को. तो क्योंकि ये सर्कुलर मूव कर रहा है इसलिए हम इसको बोलते हैं सी स्कैन एल्गोरिदम. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? टोटल हेड मूवमेंट. तो टोटल हेड मूवमेंट जैसे कि आप प्रीवियस एल्गोरिदम्स में भी कैलकुलेट करते आए हैं. सबसे पहले हम 199 तक हमने मूव किया है तो, और स्टार्ट किया था 53 से, तो 199 माइनस 53 उसमें ऐड कर देंगे. अब यहाँ पे आप देखिए 199 से डायरेक्ट हम 0 पे आ गए थे. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे भी हेड का मूवमेंट तो हुआ ही है. हेड स्टार्टिंग में मतलब करंट पोजीशन हेड की थी 199, और अगर ये 0 पोजीशन पे 0 ट्रैक पर अब आया है तो हेड का मूवमेंट तो हुआ ही है, क्योंकि पहले इसने इस डायरेक्शन में मूव किया था, अब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हुआ आया है. तो हमें ये वैल्यू भी ऐड करनी पड़ेगी. तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया 199 माइनस 0. और अब इसमें एक लास्ट मूवमेंट जो हमने ऐड की है वो 41 माइनस 0, क्योंकि हम 0 माइनस 41 ऐड नहीं कर सकते हैं, वो एक नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे किया है 41 माइनस 0. अब इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे, और सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 386. चलिए इसको एक और एग्जांपल से हम समझ लेते हैं. हमारे पास कुछ रिक्वेस्ट सीक्वेंस गिवन है. हेड की इनिशियल पोजीशन गिवन है 50 एंड मूविंग टूवर्ड्स लार्जर ट्रैक. ये भी लार्जर ट्रैक की तरफ ही मूव कर रहा है. सी स्कैन एल्गोरिदम हमें यूज करना है, और हमारे पास जो सिलेंडर के नंबर्स हैं या ट्रैक के नंबर्स हैं वो 0 से 199 तक ही अवेलेबल है. तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं. यहाँ पे हेड की इनिशियल पोजीशन 50 है तो हमें 50 से स्टार्ट करना है और मूव कराना है हेड को टूवर्ड्स लार्जर ट्रैक. तो लार्जर ट्रैक हमारा राइट हैंड साइड में है. हम इस लार्जर ट्रैक की तरफ मूव करते करते ये जो हमें रिक्वेस्ट सीक्वेंस दिया गया है इसको फुलफिल करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी 60, देन 79, देन 92, देन 114, देन 176. अब क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि जिस भी डायरेक्शन में हमारे हेड की मूवमेंट स्टार्ट होती है उस डायरेक्शन में हमें सबसे लास्ट वाला जो ट्रैक होता है वहां तक मूवमेंट करनी पड़ती है. तो हमारी लास्ट रिक्वेस्ट तो है यहाँ पे 176, बट क्योंकि लास्ट ट्रैक है 199 तो हमें हेड को यहां तक मूव कराना पड़ेगा. और यहां तक मूव कराने के बाद क्योंकि हम सी स्कैन एल्गोरिदम को फॉलो कर रहे हैं, अब हम यहां से रिवर्स डायरेक्शन में सीधा
सबसे स्टार्टिंग ट्रैक जो है हमारा ट्रैक नंबर 0 यहां मूव कर जाएंगे और यहां मूव करने के बाद हम दोबारा से रिक्वेस्ट को फुलफिल करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे रिक्वेस्ट सीक्वेंस में आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम 11 को फुलफिल कराएंगे, देन 34 को, देन 41 को। और अब दोबारा से हम कैलकुलेट कर लेंगे टोटल हेड मूवमेंट्स। तो टोटल हेड मूवमेंट्स कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले माइनस करेंगे 199 माइनस 50, देन इसमें ऐड कर देंगे 199 माइनस 0, देन 41 माइनस 0। और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 389। होप आपको ये एल्गो क्लियर हो गई होगी इस डायग्राम की हेल्प से। अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द एडवांटेजेस ऑफ दिस एल्गोरिदम हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इस एल्गोरिदम का एडवांटेज क्या होगा, इसमें वेटिंग टाइम रिड्यूस हो जाएगा और रेस्पॉन्स टाइम और भी बेटर हो जाता है। इसका डिसएडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं। इट कॉजेज मोर सीक मूवमेंट एज कंपेयर टू स्कैन एल्गोरिदम। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहां पे इस एल्गोरिदम का डिसएडवांटेज क्या है कि हमारे हेड के मूवमेंट इंक्रीज हो जाते हैं। जैसा कि हम यहां सबसे लास्ट ट्रैक पे आने के बाद रिवर्स डायरेक्शन में भी सबसे लास्ट ट्रैक पे आ रहे हैं, तो ये सारे के सारे हमारे जो हेड के मूवमेंट हैं ये हमारे एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो इस एल्गोरिदम के थ्रू जब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हमारा रेस्पॉन्स टाइम बेटर हो जाएगा और वेटिंग टाइम रिड्यूस हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि वो मोर यूनिफॉर्म हो जाएगा। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होगा कि हमारे हेड की मूवमेंट्स बढ़ जाएगी एंड cause the head to be moved till the end of the disk even if there are no request to be serviced। यानी कि हमें दूसरी डायरेक्शन पे जाना ही जाना पड़ेगा, भले ही दूसरी डायरेक्शन में हमारे पास कोई रिक्वेस्ट फुलफिल करने के लिए ना ही हो। तो एज अ टोटल इसका एक ही डिसएडवांटेज होता है कि हेड की मूवमेंट हमारी बढ़ गई है, लेकिन इससे हमें अच्छे एडवांटेजेस मिल जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।